अब भारत के पास, अब हमारे पास, हम 1946 में बैठे हुए हैं, हमारे पास संविधान निर्माण करने का अवसर है। अब हम देख रहे हैं कि विश्व में क्या व्यवस्थाएं हैं। तो विश्व में दो ही व्यवस्थाएं हावी थी, एक अमेरिका और एक ब्रिटेन। अमेरिका से हमें क्या लेना है, क्या भारत से लेना है, इसी में से हमने लिया। क्या लिया, देखिए संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों का मैं कंपैरिजन आपको स्टडी कराता हूं। क्या होता है संघात्मक और क्या होता है एकात्मक, यहां पे पढ़ लेते हैं। संघात्मक व्यवस्था को पढ़ने के लिए आपके नजर में क्या आना चाहिए, माइंड में यूएसए, कि वहां पर ऐसी व्यवस्था है। हम इस समय क्या सोच रहे हैं कि हम इस समय 1946 में हमारा संविधान बन रहा है, हमारे पास अभी हमारा संविधान नहीं है। ये दोनों लोग बहुत पहले से आजाद हैं, इनके पास संविधान खुद का है, तो हम इन दोनों लोगों को देख के ही बड़े हो रहे हैं, अपना संविधान लिख रहे हैं। एकात्मक व्यवस्था किसके पास है, ये ब्रिटेन के पास है, ब्रिटेन के पास। एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है, संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक से अधिक स्तर पर सरकार होती है संघात्मक व्यवस्था में। राज्य स्तर पर राज्य सरकार, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार। दूसरी चीज शक्तियों का बंटवारा, जब सरकार एक से अधिक स्तर पर होगी तो शक्तियों का बंटवारा भी करना पड़ेगा। कौन किसकी शक्तियां हैं, कौन किसका विषय है, अनुसूची 7 में देखो शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, कौन केंद्र सूची का विषय है, कौन राज्य सूची का विषय है, कौन समवर्ती सूची का विषय है। तो शक्तियों का बंटवारा होना जरूरी है ताकि टकराव ना हो, पता रहे कि राज्य की सीमा कहां तक है और केंद्र की सीमा कहां तक है। लिखित संविधान होना जरूरी है इसमें, ये इसका लक्षण है संघात्मक व्यवस्था का, क्योंकि लिखित संविधान अगर नहीं होगा तो संविधान में ही तो शक्तियां डिवाइड की गई हैं, तो शक्तियों का उल्लेख कहां है, संविधान में है, क्योंकि देश संविधान से चलता है। तो संविधान का होना जरूरी है और लिखित होना जरूरी है, ताकि शक्तियों का अगर कहीं मतभेद हो तो संविधान साक्षी रहे कि आपको ये शक्तियां दी गई हैं और राज्य को ये शक्तियां दी गई हैं, वो अपने हद में रहे, आप अपने हद में रहिए। राज्यों का अलग संविधान होता है संघात्मक व्यवस्था में, राज्यों का अलग संविधान होता है, चूंकि ये एक परिसंघ थे अमेरिका वाले, तो इनका जैसे एक ग्रुप बना था, और ग्रुप बना था तो ग्रुप में जुड़कर, जैसे आप किसी भी ग्रुप में जुड़िए तो आप अपनी पहचान नहीं खोना चाहते हैं, तो पहचान नहीं खोना चाहते, आपका संविधान अलग होगा, आपकी नागरिकता अलग होगी, सब चीज अलग होगा, बस आप साथ साथ रहेंगे, बस ये चीज था इसमें। तो इनका संविधान भी अलग है, तो ये अपने संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। सेंट्रल लेवल पे जो सरकार है वो अपने संविधान के अनुसार कार्य करती है। तो दोहरी नागरिकता होगी, जैसे लॉस एंजल्स है तो लॉस एंजल्स की नागरिकता आपके पास अलग होगी और यूएसए की नागरिकता अलग होगी। जैसे अपने यहां भारत में, जैसे हमारे यहां संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन यूएसए की तरह नहीं है, कनाडा की तरह है। तो हमारे यहां भारत और उत्तर प्रदेश दोनों की अलग अलग नागरिकता नहीं है, ठीक। तो इसलिए हमारे यहां एकल नागरिकता है, तो एकात्मक व्यवस्था हमारे यहां झलकती है। बात करेंगे अभी उधर राज्यों के पास अधिक शक्ति। आप देखो 10 लोगों का ग्रुप अगर बनाओगे और उसका जो मुखिया होगा, तो आप बनने से पहले डिसाइड कर लोगे कि ऐसा ना हो कि ये मुखिया जो है हमें प्रताड़ित करे, क्योंकि हम तो स्वतंत्र थे, और स्वतंत्र थे तो बढ़िया राजा की तरह रह रहे थे। अब कोई हमारे ऊपर आ जाए, हमको रेगुलेट करे और हमसे ज्यादा शक्तियां उसके पास हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आप जो 10 लोग जुड़ेंगे तो उन 10 लोगों में आपसे ये विचार बना लेंगे कि चाहे जो हो जाए, इनको हम हावी होने नहीं देंगे। वही स्थिति है कि जुड़े तो हैं लेकिन शक्तियां किसके पास हैं, केंद्र के पास ही हैं। जब चाहे ये अलग हो सकते हैं, साथ छोड़ सकते हैं। जब इनके पास ऐसी शक्तियां हैं, ऐसा एग्जिट का विकल्प है, जब चाहे साथ छोड़ दें तो क्या होगा, तो शक्तियां इनके पास ज्यादा होंगी, ठीक। संघीय न्यायालय व स्वतंत्र न्यायपालिका, और राज्य और केंद्र और स्थानीय स्तर पर जब सरकार होगी तो विवादों का स्तर भी कई तरह से होगा। तो इसीलिए विवादों का निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है। संघीय न्यायपालिका हो, स्वतंत्र हो, ताकि वो पक्षपात की भावना किसी के अंदर ना आए कि हमारे साथ पक्षपात हो गया। ये संघात्मक व्यवस्था के लक्षण है, संघात्मक सरकार में ऐसा होता है, ठीक। एकात्मक व्यवस्था जो ब्रिटेन में है वो क्या है, वहां पे एक ही सरकार है। तो जब एक ही सरकार है तो शक्तियों के बंटवारे की जरूरत ही नहीं है। जब एक ही है, आप ही घर के मालिक हैं, तो आप जब अकेले हैं घर के, तो मालिक उसमें आप क्या बंटवारा करेंगे, आप ही सर्वे सर्वा है। लिखित या अलिखित संविधान भी नहीं है। आप जब जैसे 4 भाई होते तो उस तरह से कि काम बटा रहता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। जब आप अकेले हैं तो आपको खुद ही ये एहसास होता रहेगा, जिम्मेदारी होती रहेगी कि मुझे ये सब कुछ करना है, और एक अच्छे तरह से लेकर आप चलेंगे, क्योंकि हमारे परंपरा में सोचेंगे हमारे परंपरा में ऐसा होता था तो हम ऐसा काम ना करें, वही चीज। तो लिखित संविधान भी हो सकता है, आप लिख के कोई चीज रख भी सकते हैं अपने लिए, तो लिखित संविधान भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, जैसा कि ब्रिटेन में अलिखित है।
क्योंकि परंपरा के अनुसार वहां पे चलता रहता है। जो कानून बनता है, मतलब इसके लिए संविधान नहीं लिखा गया अलग से। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, कोई कानून बनाया, संसद ने बनाया, तो उस हिसाब से उनके तहत पूरी व्यवस्था चलती रहती है। एक संविधान नहीं रचा गया जैसा कि भारत का रचा गया, ऐसा वहां पे नहीं है। राज्यों का अस्तित्व ही नहीं है, तो राज्यों का जब अस्तित्व नहीं है तो राज्यों का अलग संविधान नहीं हो सकता। जब इनकी खुद का संविधान नहीं तो राज्य का संविधान इसमें से कहां से आ जाएगा, और राज्यों का अस्तित्व ही नहीं है, तो अलग बात है। एकल नागरिकता, जब राज्य का अस्तित्व नहीं है तो राज्य की नागरिकता की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे केंद्र के पास अधिक शक्ति, जब राज्य ही नहीं है, समस्त शक्तियां केंद्र के पास है, तो इसीलिए यहाँ पे केंद्र के पास अधिक शक्ति है। अब भारत के पास, अब हमारे पास, हम 1946 में बैठे हुए हैं, हमारे पास संविधान निर्माण करने का अवसर है। अब हम देख रहे हैं कि विश्व में क्या व्यवस्थाएं हैं। तो विश्व में दो ही व्यवस्थाएं हावी थी, एक अमेरिका और एक ब्रिटेन। अमेरिका से हमें क्या लेना है, क्या भारत से लेना है, इसी में से हमने लिया। क्या लिया देखिए। अब आप ये अभी ना मत सोचिए कि भारत के पास कैसी व्यवस्था, संघात्मक है या एकात्मक है, अभी आप समझ जाएंगे। क्या लिया अमेरिका से, हमने लिया एक से अधिक स्तर पर सरकार, ये वाली हमने चीज ले ली, ठीक। दूसरा क्या लिया, शक्तियों का बंटवारा ले लिया। तीसरा क्या लिया हमने, लिखित संविधान लिया। चौथा क्या लिया इसमें से, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया। राज्यों का संविधान अलग लिया, नहीं लिया, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का संविधान अलग नहीं है। दोहरी नागरिकता लिया, नहीं लिया, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की और भारत की अलग अलग नागरिकता नहीं है। राज्यों के पास अधिक शक्ति है, हमारे यूपी के पास इतनी शक्ति है कि वो इंडिया मतलब केंद्र सरकार के खिलाफ जाके किसी अन्य देश से संबंध स्थापित कर सके, नहीं। तो हमने ऐसा व्यवस्था नहीं लिया। क्यों?